जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। आज का जो टॉपिक रखा गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। व्यास सम्मान 2023 की घोषणा कर दिया गया है और इस प्रकार से पुष्पा भारती को व्यास पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है 2023 का। और उनकी कीर्ति की बातें करेंगे। उनकी रचनाएं जो हैं, यादें यादें और यादें, याद याद याद, बस याद रह जाती है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कलम से क्रांति मुहिम के साथ आप जुड़ जाएं और आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसमें जो है हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान व्यास सम्मान है। व्यास सम्मान का पूरा हिस्ट्री देखेंगे। 30वां व्यास सम्मान किसको, और 31वां 32वां और 33वां, पूरा एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं व्यास सम्मान की बातें। 33वां व्यास सम्मान जो है, आपको याद हो गया, पुष्पा भारती को दिया गया है। प्रख्यात जो लेखिका जो है, पुष्पा भारती को दिया गया है। यही पुष्पा भारती, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। लेकिन नहीं झुकेगा नहीं यार, रचनाएं में है, ये फिल्म में नहीं। ये आपको हिंदी के लेखिका, जाने माने लेखिका है। और ये पुष्पा भारती को दिया गया है, याद रखेंगे, यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। और ये क्रम कौन सा है, तो 33वां जो है, 33। और बात करते हैं व्यास सम्मान का, जो इसकी स्थापना कब किया गया था सर? 1991 में। 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना किया गया था। और व्यास सम्मान किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। और इसकी राशि की बात करते हैं, कितने पैसे, तो 4 लाख रुपए। और उनके साथ प्रशस्ति पत्र और पट्टिकाएं से सम्मानित किया जाता है। और पुरस्कार की अगर बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यह पुरस्कार जो है पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान व्यास सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो है हिंदी का, तो ध्यान रखेंगे, व्यास सम्मान ही है। क्षेत्र की बातें करेंगे कि 10 वर्षों के भीतर में जो प्रकाशित जो है हिंदी की कोई भी साहित्य के लिए ऐसा क्राइटेरिया जो पारित करेगा, उसको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 10 वर्षों में जो व्यक्ति अच्छे से अपने नोट्स हो या कुछ भी अपने काव्य रचना के लिए, ये आपको के बिरला फाउंडेशन ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करता है। अब बातें करते हैं, सबसे पहले 30वां व्यास सम्मान की बातें करते हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखेंगे, तो इस प्रकार सबसे पहले किस व्यक्ति को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को सबसे पहले, है ना, सबसे पहले सर्वप्रथम व्यास सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत किया गया था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए यहाँ पर देखेंगे 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था। 30वां व्यास सम्मान जो है आपको प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया था। प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया था। उनके उपन्यास की बातें करेंगे। पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री किसका है? तो प्रोफेसर शरद पगारे का है। और 30वां व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रोफेसर शरद पगारे, उनकी कीर्ति पाटलिपुत्र की समगारी। और 31वां बात करते हैं, 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? असगर वजाहत को दिया गया था। असगर वजाहत को 30वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और उनकी नाटक का नाम है महाबली। महाबली के लिए दिया गया था, नाटक के लिए। असगर वजाहत 31वां व्यास सम्मान पाने वाले व्यक्ति थे। और वहीं बात करते हैं 32वें व्यास सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को आपको 32वें नंबर का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी को। और उनका कीर्ति की बात कर देंगे, पागल खाना के लिए आपको 32वां सम्मान जो दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। और 2023 में आपको 33वां नंबर का व्यास सम्मान से सम्मानित हो चुकी है, पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा भारती को, उनकी रचनाएं हैं यादें यादें और यादें। तो चलते हैं इन मोहतरमा को देखेंगे, इन लेखिका को देखेंगे।
उनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी बच जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यही है यादें यादें और यादें। और पुष्पा भारती, इनका घोषणा जो किया गया था 33वां ब्याह सम्मान की घोषणा आपको 11 दिसंबर 2023 को किया गया था पुष्पा भारती को। अस्मरणीय यादें जो हैं, इनकी रचनाएं जो है यादें यादें और यादें के लिए दिया गया। इसमें जो है, इस पुस्तक की व्याख्या में, इस पुस्तक में क्या क्या बात किया गया है, हिंदी को चोटी के साहित्यकारों के, हिंदी के जो महान जो साहित्यकार हैं, उनको भी स्मरणीय बहुत अच्छा से इन्होंने संकलित किया है, रेखांकित किया है। और उनके पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, आज्ञे और महादेवी वर्मा जी को समाहित किया गया है। निराला और राही मसूद राज को दिया गया है जगह, और कमलेश्वर और अन्य महत्वपूर्ण लेखकों को इसमें शामिल किया गया है। और ध्यान रखेंगे, याद याद यादें जो है पुस्तक कब लिखी गई थी, तो ध्यान रखेंगे ये 2016 में पुस्तक लिखी गई है और 2023 में इनको सम्मानित किया गया है। यही है पुष्पा भारती जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था सर? इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। 11 जून 1935 में हुआ था, बहुत ही पुरानी है। और इनकी प्रमुख कृतियाँ की बात करते हैं, सुभागता, ढाई अखर प्रेम के, शरद संवाद और सफर सुहाने, बहुत ही जबरदस्त कृति हैं। और इनको सम्मानित जो किया गया था, महाराष्ट्र राज्य जो हिंदी साहित्य अकादमी 2008 के लिए सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र राज्य के हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था 2008 में। और हिंदी सेवा सम्मान कालिदास अकादमी से भी इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद उज्जैन और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के लिए साहित्य आभूषण से सम्मानित किया गया था। इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अब बातें करते हैं थोड़ा का जानकारी जो था, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 4 लाख रुपया। एक स्मरण प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रथम व्यक्ति व्यास सम्मान पाने वाला 1991 में रामविलास शर्मा। और 10 वर्षों में जो ऐसे लेखकों को सम्मानित करता है के बिरला फाउंडेशन। अब बात करते हैं 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था। पिछला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको 32वां और 33वां को ध्यान रखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आप उसमें जो बैठेगा, जो एग्जाम लेने वाले, कंडक्ट करने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अगल और बगल का ध्यान रखेंगे। 32वां ध्यान रखेंगे। 32वां सम्मान आपको 2022 में दिया गया था, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया था। और उनके 5वें उपन्यास के लिए जो दिया गया था, उपन्यास जो था पागल खाना के लिए चुना गया था। ठीक है, ये डॉक्टर साहब हैं, ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। और ये आपको लेखक और व्यंग्यकार भी हैं। और थोड़ा सा इनकी प्रमुख रचनाएं पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। इनकी उपन्यास में नरक यात्रा जो डॉक्टरों के खिलाफ ये जो था, बारामासी बुंदेलखंड की परिदृश्य की चर्चा किया गया है। मरीचिका पौराणिक कथा पर आधारित है। और हम न मरब मौत की फिलसफी पर चर्चा किए हैं ये डॉक्टर साहेब। इनकी लेखक की शुरुआत जो होती है और धर्म युग पत्रिका से होती है। इनकी लेखन की शुरुआत धर्म पत्रिका से होती है, धर्म युग पत्रिका से हुई थी। और इंडिया टुडे, नया ज्ञान उदय, राजस्थान पत्रिका और लोकमत समाचार पत्रों में नियमित रूप से आपको हास्य कवि के रूप में, लेखक के रूप में काम करते रहे हैं। ठीक है, उनके व्यंग्य कविता में, व्यंग्य में कौन कौन सी बात आ गई? व्यंग्य में प्रीत कथा, ये व्यंग्य कथा है। दंगे में मुर्गे और मेरी 91वां काव्य रचनाएं और विरासत बिछी है। ये इनके प्रमुख काव्य हास्य वाले हैं। और खामोश भी है, नंगे हमम में है। और प्रचान और बारह खड़ी, ये उनकी प्रमुख जो है काव्य रचनाएं हैं। और 22 में तो इनको दिया था। 21 में 31वां व्यास सम्मान से किसको? असगर वजाहत साहब को दिया गया था। उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की शुरुआत तो 1991 हुआ था। और इसकी
किस संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है ऐसे लोगों को? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार की बात है 4 लाख रुपया देता है और इस प्रकार से व्यास सम्मान से आपको डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में देखें 32वां, लश्कर बजहा साहब को देखें और हाल ही में चर्चा में रही 33वां व्यास सम्मान पाने वाली पुष्पा भारती जी को ये के बिरला फाउंडेशन ने इनको सम्मानित किया है। और इस प्रकार से आज हम लोग देख चुके हैं व्यास सम्मान की चर्चा और व्यास सम्मान के इम्पोर्टेंट फैक्ट पर भी चर्चा किया है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने पहली बार चैनल को विजिट किए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे भी वीडियो देखने को मिलता रहेगा। बहुत ही महा सीरीज होने वाली है तो इस महा सीरीज के साथ जुड़े। इसके साथ मिलते हैं नए वीडियो में। शुक्रिया।